नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि आज मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं यूपी टपरा से संबंधित, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो दो सब्जेक्ट हैं, कौन से दो सब्जेक्ट हैं जिसको आप अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर निकलना डेफिनेटली तय है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण में लिखा हुआ है कि ये महत्वपूर्ण वीडियो है यूपी टपरा का, चाहे जो एग्जाम हो, जो फिलहाल जो मेंस के एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको सारे डिटेल्स में बनाने वाला हूँ। तो जितने भी यूपी डबल एस सी के साथी हैं सारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि दो सब्जेक्ट जो हैं उनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेना है और आप उसको इजीली तैयार कर सकते हैं तो आपका एकदम पेपर निकलना सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करके और डीएम कर सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज के दो वीडियो में दो सब कौन से दो सब्जेक्ट हैं जिनको तैयार कर लेंगे आप तो सारा आपका काम बन जाएगा। देखिए, दो सब्जेक्ट आपके हैं वो यूपी जीके, यूबी जीके और कंप्यूटर। ठीक है, यूपी जीके और कंप्यूटर। आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी का चाहे जो मेंस का एग्जाम आ जा रहा है, कोई भी वैकेंसी आ रही है, चाहे टेक्निकल की हो चाहे नॉन टेक्निकल की हो, उसमें यूपी जीके आपका 20 क्वेश्चन और 20 नंबर का, और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर का अवश्य आ रहा है। ठीक है, ये वाला सिलेबस फिक्स कर दिया है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे अब लोअर की एग्जाम आए और चाहे कोई भी वैकेंसी आए, चाहे लेखपाल की वैकेंसी आए, लगभग ये दोनों चीज़ें फिक्स रहेंगी उसमें। ठीक है, बाकी का और ऊपर नीचे वेटेज होता रहेगा, लेकिन ये दोनों फिक्स हैं। ठीक है, अभी तक के पैटर्न के हिसाब से। तो मैं इसके लिए मैं बुक आज सबको दोनों सभी साथियों को बताने वाला हूँ कि इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें कि जिससे आपका यूपी जीके और कंप्यूटर अच्छे से तैयार हो जाए और अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकें। तो सर्वप्रथम हम यूपी जीके के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम यूपी जीके की जो चर्चा करने वाले हैं उसमें हम सर्वप्रथम आपको एक पुस्तक बताने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसको आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका एग्जाम मतलब यूपी जीके का ऑलमोस्ट 17-18 क्वेश्चन आप 20 में से सही कर सकते हैं, अगर इसको साथ इसमें करंट अफेयर भी रहता है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ जो सबसे प्रतिष्ठित बुक है यूपी जीके के लिए, जो वनडे एग्जाम के लिए या इसका समग्र भी आता है। तो पहले मैं इस संक्षिप्त के बारे में बात करने वाला, तो परीक्षावाड़ी की बुक के बारे में बात करने वाला। देखिए, परीक्षावाड़ी की नई बुक है जिसको मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं। परीक्षावाड़ी का यह संक्षिप्त वाला अध्ययन है, संक्षिप्त अध्ययन है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लें तो इसमें यूपी जीके का 2024 का बजट भी मिलता है, समसामयिक भी मिल जाती है, संक्षिप्त जिलावार भी मिल जाता है, 16वां इसका एडिशन है। ठीक है, इसी का एक अध्ययन आता है, एक तो ये संक्षिप्त वाला है, इसी का समग्र भी आता है। तो अगर जिस भाई के पास समग्र भी हो, समग्र भी जिस साथी के पास हो, तो वो भी कोई चिंतित नहीं है। अगर आप समग्र भी पढ़ रहे हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप समग्र भी पढ़ सकते हैं और संक्षिप्त भी पढ़ सकते हैं। मैं तो यही पढ़ रहा हूँ, संक्षिप्त ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप समग्र भी इसका भी पढ़ सकते हैं, वो थोड़ा और डिटेल में है, वो थोड़ा मेंस के लायक भी है, जैसे पीसीएस का मेंस वगैरह है उसमें क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी लायक है। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरेटिकल है या थोड़ा मतलब कि ऑनलाइन टाइप का है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिया होगा, अब इसका मैं फ्रंट पेज दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ फ्रंट पेज आप देख रहे होंगे, इसमें फ्रंट पेज में देखिए सारा चीज दिया हुआ है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, संग्रहालय, संगठन, जनगणना के बारे में दिया हुआ है, कला संस्कृति के बारे में, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख व्यक्ति, शिक्षा साहित्य, भौतिक संरचना, मिट्टी उट्टी के बारे में, नदी तंत्र, ऊर्जा संसाधन, खनिज के बारे में दिया हुआ है, परिवहन तंत्र, आर्थिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य, अनुसूचित जाति या जनकल्याण योजना, जिला संक्षिप्तियाँ एवं समसामयिक घटना भी अध्ययन तक जो 1 साल का दिया रहता है वो भी दिया रहता है। तो आप साथी यूपी जी के तैयार करने के लिए इसको मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं स्वयं इसको पढ़ रहा हूँ। आप चाहे समग्र पढ़ें चाहे संक्षिप्त करें, दोनों इसकी अच्छी है, जो आप पढ़ पाए, जो आपको सुटेबल लगे आप उसको अच्छे से पढ़िए, आपका संपूर्ण तैयार यूपी जी के हो जाएगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं यूपी जी के दूसरी किताब के बारे में। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आपके समक्ष स्क्रीन पे एक मतलब कि जो एक किताब है, घटना चक्र किताब का प्रथम पृष्ठ आपको दे रहा होगा, जिसमें घटना चक्र की जो तथ्य सार है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यह भी किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, घटना चक्र की जो तथ्य सार है, जो साथी अगर मान ली परीक्षावाड़ी अब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ी परीक्षावाड़ी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है उसमें, तो अगर उसको पढ़ने में आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जो कि घटना चक्र की तथ्य सार है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें भी करंट अफेयर वगैरह सब कुछ दिया रहता है और सारी चीज़ें इसमें दी रहती हैं। मैं इसका फ्रंट पेज दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी फ्रंट पेज में उत्तर प्रदेश के बारे में एक दृष्टि दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का अध्ययन सार दिया हुआ, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, उत्तर प्रदेश का बजट दिया हुआ है, अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में, उत्तर प्रदेश बहुआयामी निर्धनता स्थिति, जिलेवार विशेष संकेतांक दिया हुआ है,
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक जलवायु, मिट्टी, नदियाँ, वन्यजीव, कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधन, उद्योग, जनजातियाँ, परिवहन एवं संचार, सिंचाई, ताप विद्युत परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश की जनगणना और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सारा चीज़ इसमें भी दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको परीक्षा वाड़ी नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 किताबें हैं, एक परीक्षा वाड़ी की, चाहे संक्षिप्त लें, चाहे समग्र ले लें, और चाहे आप घटना चक्र की तथ्यसार पढ़ सकते हैं। दोनों किताबें अच्छी हैं। अब मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कंप्यूटर के विषय के बारे में, कि कंप्यूटर के लिए कौन सी किताब पढ़ें, ठीक है। तो कंप्यूटर की प्रथम किताब के बारे में आपको अच्छे से बताने जा रहा हूँ मैं। तो सर्वप्रथम आपको मैं कंप्यूटर की किताब के बारे में ये बताना चाहूँगा कि एक किताब है घटना चक्र की, एक सब समय की। घटना चक्र ने निकाला हुआ है एक तथ्यसार, कंप्यूटर की तथ्यसार को निकाला हुआ है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी किताब है। अभी मैं इसका फ्रंट पेज दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा देख के। सारा इसमें सिलेबस जो यूपी ट्रिपल के अकॉर्डिंग है उसको अच्छे से क्लियर किया हुआ है। मैं खुद इसको पढ़ रहा हूँ। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं उसको तथ्य के रूप में, एक पॉइंटर के रूप में, मतलब वन लाइनर के रूप में, मतलब हर चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है कि जो पेपर में प्रीवियस आए हुए हैं, ठीक है। अब इसका मैं फ्रंट पेज आपको दिखाना चाहता हूँ, फ्रंट पेज दिखाना चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पेज में ये सब कुछ दिया हुआ है। कंप्यूटर का एक परिचय दिया हुआ है, कंप्यूटर की संरचना, इनपुट आउटपुट युक्ति, सॉफ्टवेयर, प्रचालन तंत्र, डिस्क प्रसारण तंत्र, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर अंगणित, इंटरनेट ईमेल, कंप्यूटर नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, उभरते तकनीक। अब देखिए ये उभरते तकनीक जो है इसमें ही आपका AI वगैरह सब आ जाता है। AI, बिग डेटा प्रोसेसिंग, और जो भी आपका जो स्पेशल चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं कंप्यूटर के सिलेबस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव और संबंधित शब्दावली, ये तीनों जो है ना इसी में सारा आपका आ जाएगा। बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया, लर्निंग ऑफ थिंग्स जो हो गया, बाकी का AI वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा। जो भी आपको विशेष दिख रहा है नीचे सिलेबस में सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, उसका PYQ भी दिया हुआ है। अब आप एकदम इंजीनियरिंग वाले तो कंप्यूटर पढ़ेंगे नहीं, आप कितना भी पढ़ेंगे तो आपको मतलब कि अच्छा से अच्छा स्कोर करना है तो भाई आप सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो जैसे तकनीक वाला है उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी का जो इसका जो नॉर्मल आता था कंप्यूटर, जैसे ईमेल के बारे में, डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस, और इस सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो आपका कंप्यूटर में बढ़िया 10 12 14 नंबर 12 नंबर लगभग आराम से आ जाएगा। अब मैं एक बुक और रिकमेंड करना चाहूँगा आपको। आप तो घटना चक्र के तथ्यसार के बारे में तो देख ही चुके हैं कंप्यूटर की बुक। एक परीक्षा मंथन की भी बुक आती है, परीक्षा मंथन की भी। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही है तो आप परीक्षा मंथन की बुक पढ़ सकते हैं। परीक्षा मंथन की कंप्यूटर, परीक्षा मंथन की कंप्यूटर, उसको भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा दी हुई है। लेकिन मैं जब लेने गया था बुक शॉप पर तो मैं परीक्षा मंथन और इसको दोनों को देखा था तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी घटना चक्र की तथ्यसार परीक्षा मंथन से, तो इसीलिए मैं इसको लेके आ गया, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से घटना चक्र की जो तथ्यसार है वो एकदम महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों सब्जेक्ट के बारे में आप किस बुक को प्रेफरेंस कर दे सकते हैं और किसको पढ़ सकते हैं। देखिए मैं अपना अगर मैं बताऊं, मैं अपना पर्सनल एडवाइस दूं तो मैं परीक्षा वाड़ी की संक्षिप्त पढ़ रहा हूं और घटना चक्र की तथ्यसार कंप्यूटर की पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, बाकी का आपको जो अच्छा लगे आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में कि आप कौन ये दोनों सब्जेक्ट को आप कंप्यूटर और यूपी जीके के सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कैसे कर सकते हैं और इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क आप ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा कमेंट करेंगे, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम वही प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप DM कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।